हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड को ऑब्टेन करना है। तो हम मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल अल्कोहल से ऑब्टेन करेंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 मेथड्स। इन 4 मेथड्स की मदद से आप मिथाइल क्लोराइड ऑब्टेन करेंगे मिथाइल अल्कोहल से। साथ में आप ये भी सीखोगे कि हम इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए ये कौन है, CH3OH। इसका नेम, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल और आयुपेसी नेम होता है मिथेनॉल। अब आपको इससे क्या ऑब्टेन करना है, CH3Cl। अब इसका नेम क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड, और इसका आयुपेसी नेम होता है क्लोरोमीथेन। अब मैंने आपको यह भी कहा था कि भाई मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड। तो ये बात आप याद रख लो। जो मैं आपको 4 मेथड्स लाया हूं, चाहे आप मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड बनाओ या इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनाओ, ये मेथड आपके काम करेंगे। क्लियर? तो इसीलिए उसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, C2H5 इथाइल और यह आ गया OH इथाइल अल्कोहल। और इससे आप क्या ऑब्टेन करेंगे, C2H5OCl। क्लियर? ये कौन गया, इथाइल क्लोराइड। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल होता है और आयुपेसी नेम क्या होता है, इथेनॉल। और जबकि इसका क्या होता है, कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड और आयुपेसी नेम होता है क्लोरोईथेन। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम कौन कौन से रिजेंट्स यहां पर लेंगे जो हमारा OH को यहां से निकाल दें और उसके स्थान पर हमें कौन दे दें, Cl। अब वो कौन कौन से रिजेंट होंगे, इस बात पर पहले आप फोकस करो और रिएक्शन आपको समझना, याद रखना आसान हो जाएगी। थोड़ा सोचो रुक कर कि भाई हमें यहां से OH को रिप्लेस करना है, Cl को लाना है। कुल मिलाकर बात हमारी ये समझ में आ रही है कि जो रिएक्शन है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH यहां से निकल रहा है और एक न्यूक्लियोफिलिक एजेंट या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट जिस जो है Cl आकर ऑन द प्लेस OH के स्थान पर आ जाता है। तो OH यहां से कौन होगा, लीविंग ग्रुप होगा। OH निकला, Cl वहां पर आ गया। तो अभी आपने केवल इतना ही जाना कि ये कौन है भैया, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और भी के बाद क्या जान सकते हो, अरे भाई ये बात आप जान सकते हो, देखिए कार्बन है और ये कौन है आपका OH। तो इस रिएक्शन में कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा। OH यहां से निकल जाएगा और Cl यहां पर आएगा। तो अब बारी क्या है, अब बारी है हमें हमारी उन रिजेंट्स को जानने की जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त करके देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए नंबर 1 रिएक्शन देखो भाई, मिथाइल अल्कोहल लो CH3OH प्लस और यहां ले लिया हमने कॉन्सेंट्रेट HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 हुआ क्या, देखो मैंने तो बताया था यहां बॉन्ड टूटना है। तो OH यहां से और ये कौन H, तो बोलिए क्या बना, H2O और कौन आ गया यहां पर, Cl बन गया आपका CH3Cl। क्लियर? अब देखिए कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnCl2 को हम लूकास रिजेंट कहते हैं। तो देखिए अब यहां पर आप इथाइल अल्कोहल मान लें C2H5OH, तो यहां पर क्या आ जाएगा, C2H5Cl। क्लियर? ये आप खुद से करना। चलिए अब दूसरी रिएक्शन देखिए, और जो दूसरी रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपकी जानी पहचानी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, चलिए मैं आपको हिंट्स देता हूं। वो एल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन करने का सबसे अच्छा मेथड है। क्यों है, चलो इतना और बता देता हूं।
क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और HCl दोनों गैसेस होते हैं जो आसानी से सेपरेट होंगे और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट आसानी से और जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो फिर उस रिएक्शन का नेम क्या है? उसको हम कहते हैं डार्देन रिएक्शन या डार्देन प्रोसेस कह दो या डार्देन मेथड कह दो। क्लियर? चलिए देखिए, तो आप लीजिए यहां पर CH3OH किससे रिएक्शन कराते हैं? उसमें हम SOCl2 से। इसका नेम क्या है? इसको हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड या डाई क्लोरो सल्फो ऑक्साइड। चलिए यहां पर आपको रखनी है प्रेजेंस किसकी? पीरिडिन की, PRIDIN, पीरिडिन। क्लियर? आपको क्या ऑब्टेन होगा ये तो आपको पता ही है, CH3Cl प्लस, ये मैंने अभी बताया, SO2 प्लस। अब आप कहोगे सर ये रिएक्शन तो आपने कर दी, मगर हम इसे कैसे याद रखें? चलिए मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूं, उसे आप प्रैक्टिस करना तो ये रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। देखो भाई, आपके पास कौन है? SOCl2, इसको डिवाइड कर लो, SO और Cl2 अलग, फिर Cl2 को फर्दर कर दो, Cl में डिवाइड कर दिया। इतनी बात तो कर सकते हो? यस कर सकते हैं। आपको पता है ये तो यहां से जाना ही है, जब यहां से जाना है तो आपको यहां से पता CH3 और यहां से उठाइए Cl, दोनों को मिलाइए भैया, क्या बन गया? CH3Cl। क्लियर? अब देखो बचा कौन? O और H, यहां से लीजिए आप H और यहां से लीजिए Cl, बताइए क्या बनेगा? HCl। अब कौन बचा? अब बचा है आपका यहां से O और यहां से SO, दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा? SO2। बताओ बन गई रिएक्शन? हो गई? समझ में आ गई किस तरह से करना है आपको? चलिए इधर नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? तो आपने दो मेथड सीखे, चलिए अब चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। यहां पर आपको CH3OH की रिएक्शन किससे कराएं भाई? हम ले लेते हैं PCl3। नेम बताओ? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब रिएक्शन कराओगे तो आपको ऑब्टेन होगा CH3Cl प्लस H3PO3। इसका नाम क्या? फॉस्फोरस एसिड, या आप कह सकते हो उसको फॉस्फोनिक एसिड। अब फिर वही प्रॉब्लम कि रिएक्शन तो हो गई सर, मगर हम इसको कैसे याद करें? चलिए इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप इसको कैसे याद करेंगे। PCl3 है, इसको आप ऐसे डिवाइड करो, P और 3Cl। आती बात समझ में? कर दिया आपने इतना? अब आप जानती हो कि ये बॉन्ड तो यहां से क्या होने हैं? टूटने हैं। अब यहां पर CH3 है और इसको दे दीजिए ये आपके 3Cl, तो बताइए क्या बनेगा? CH3Cl। ये कितने? 3, तो यहां लगाने पड़ेंगे आपको 3। जब आपने यहां 3 लगाए तो भैया आपको यहां भी तो 3 लगाने पड़ेगा। क्लियर? जब यहां 3 लगाया तो इसको बैलेंस करो भाई, इसको यहां भी 3 लगाओ। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास यहां से 3OH है, 3OH है, अरे है ये नहीं है, और ये बीच में आपके पास P है। जरा इन दोनों का देखो क्या होता है। हम लाते हैं H3, बोलो, उठाकर बीच में रख देते हैं P, रख दी, फिर कौन है? O, H3PO3, और उसको देखो है या नहीं? तो CH3OH की रिएक्शन PCl3 से कराओगे तो आपको CH3Cl तो मिलेगा ही, साथ में आपको मिलेगा H3PO3। रिएक्शन समझ में आई और ये ट्रिक भी आपको समझ में आई? चलो नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? अब आपकी फोर्थ रिएक्शन है, किससे रिएक्शन कराएंगे हम? CH3OH और यहां ले लेंगे PCl5। है कौन? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन करोगे, चलो पहले रिएक्शन करते हैं, बाद में देखते हैं। बनेगा CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम नहीं पता सर? देखो, POCl3 को आप कह सकते हो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरिल ट्राइक्लोराइड। तो रिएक्शन तो सर आपकी हो गई,
अब इस रिएक्शन को आप कैसे याद रखोगे उसको देखो। ये तो बड़ा डिफिकल्ट है इसको याद रखना। रिएक्शन आप सुबह याद करते हैं और शाम भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती नहीं होती। देखो इसे इस तरह से याद रखो, PCl3 PCl5 है ये, इसको आप ऐसे करो भाई PCl3, क्लियर, और Cl2 में अलग, Cl2 को फिर डिवाइड कर दो, Cl पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखा रही हूं मैं आपको, बस आपको समझा रहा हूं कि रिएक्शन आप किस तरह से याद करोगे। आपको रिएक्टेंट याद रह गए और प्रोडक्ट्स का अता पता नहीं, ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस गए तो आप ये बात याद रखना, तो ये आपकी डूबी हुई नैया पार लगा देगी रिएक्शन यहां से। अब आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले यही समझाया था, चलो इसे नीचे लिख लेते हैं, यहां CH3OH, यहां से तोड़ दो इसको, टूट गया। अब देखो यहां से ये कौन है H लो और यहां से Cl लो और निकाल के करो इसे लंबा, HCl बन गया। अब आप जानते हो यहां से ये CH3 आना है और यहां से ये Cl आना है और मिल जाना है और हमें बन जाना है क्या, CH3Cl। अब आप क्या बचा है यहाँ पर बचा आपका O, इसको लाकर बीच में रख दो तो यहां से क्या बन जाएगा POCl3। देखो यही है, सब यही बन गए जी हाँ। तो आपने क्या सीखा, एक बात और देखो, ये मिथाइल अल्कोहल है, इसमें जो मैंने आपको 4 रिएक्शंस कराई हैं, मिथाइल अल्कोहल को हटाओ, इथाइल अल्कोहल को लगाओ और इथाइल क्लोराइड बनाओ, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रिजेंट, वो ही रहने दो। मेरी बात समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मिथाइल अल्कोहल है, अगर आपके एग्जाम में आपसे इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, तो भैया मिथाइल अल्कोहल को अलग को रखना और जहां आपने मिथाइल अल्कोहल को रखा था वहां पर इथाइल अल्कोहल को रखना। मिथाइल अल्कोहल रखा था, मिथाइल क्लोराइड प्राप्त हुई थी, अब इथाइल अल्कोहल रखोगे तो इथाइल क्लोराइड प्राप्त होगी, और बाकी जो प्रोडक्ट्स बने और जो आपने रिजेंट यहां पर लिए उन्हें ऐसी का ऐसी रहने देना। आई बात समझ में? जी हाँ। तो आज आपने सीखा कि मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, और साथ में आपने जान लिया कि अगर हमें दे रखा होगा इथाइल अल्कोहल तो हम उससे इथाइल क्लोराइड कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो आई होप फ्रेंड ये आपको 4 रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको कैसी लगती है हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।